हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मांस टैरोट हिंदी में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे अपने लाइफ में। और हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि क्या है एनर्जी। ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप जैसे भी हेल्प करते हैं मुझे बहुत ही थैंक यू। सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करें, चैनल के मेंबरशिप, और जो लोग सपोर्ट किए हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। आज वीडियो अपलोड हुआ है तो आप चेकआउट कर सकते हैं एंड मेंबरशिप का। एंड दूसरा वीडियो भी अपलोड होते रहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन करें। मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश में, और सब्सक्राइब करें उसे। टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है जिसमें शॉर्ट रीडिंग आती है, तो उससे भी आप एंजॉय करें। एंड जो टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है। सो थैंक यू। सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं रीडिंग। और अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आपको, प्लीज़ मेरा शॉप्सी का लिंक दिया गया है, हर रीडिंग के नीचे दिया जाता है। शॉप आप ज्वाइन देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड ब्रेसलेट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सो लव यू ऑल। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हम देखते हैं क्या है एनर्जी। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ पेंटिकल, ओके। टेन ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। टू ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। क्या आप और किसी के साथ हैं? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ एंड कर देना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ हैं या इस पर्सन ने किसी के साथ आपको देखा है समवेयर, ठीक है। हो सकता है कि आपने पिक्चर अपलोड किया है, या तो इस पर्सन को कहीं से खबर मिला है, या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिलेमा में है। शायद इन्होंने आपको लेके किसी के साथ जगल किया था, लेकिन नाउ आपने इस कन्फ्यूज़न का एंड कर दिया है इस पर्सन के साथ। शायद आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आप किसी के साथ हैं, और पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ओह, द लवर्स। ओके, द एम्परर। ये पर्सन, इसको ऐसे रख देते हैं। ये पर्सन आपके साथ अगेन बातचीत करना चाहता है या चाहती हैं, और ये आपकी तरफ बहुत ही कुछ प्रस्ताव लेके आना चाहते हैं शायद, या चाहती हैं शायद। ये कोई काम ऐसा करते हैं जिनके साथ आप हो, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई स्टडीज़ का कुछ कहीं पर ज्वाइन करना है, या आई डोंट नो वट एवर द ट्रैवल एजेंट से है, या समथिंग लाइक दैट। डांस से हो आप, डीजे हो, म्यूजिक से हो, या कोई पोएम लिखता है, या कहानी, आई डोंट नो, जो वट एवर, या बुक लिखते हो, कुछ ना है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क में आपसे काम करना चाहते हैं, या और कोई हो जहाँ पर आप टेक में हो, या समवेयर एल्स। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कोई एक कोई आपको इनविटेशन देना चाहते थे या चाहती थी, या ऐसा है कुछ। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये है। कुछ लोग तो यहाँ पर सिंगल है। अगर सिंगल है और आपने डिक्लेयर किया है कि आप और किसी पर्सन के साथ है, तो इस पर्सन का टोटली इसको बैक स्टैब लग रहा है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी ये पर्सन किसी के साथ था और आपके साथ जगल कर रहा था या कर रही थी, तो ये आपके लिए तो सही है कि आपने डिक्लेयर किया है, और ये पर्सन अपने आप को रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो ये तो दो ग्रुप के लिए है। लेकिन ये पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये पर्सन जानता है कि आप बहुत स्टेबल हो, बहुत अच्छे हो, यानी काइंड हो, बहुत गुड हार्ट हो, और आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, ठीक है। आपने भी शायद इस पर्सन को भी बहुत मदद किया होगा एक टाइम पे। लेकिन ये पर्सन अपने एनर्जी आपके सामने थोड़ा कम मांगता था या कम मांगती थी, बट अभी नाउ ये पर्सन शायद अपने आप को एम्परर की
रोल में रख रहा है और आपको अपना इक्वल पार्टनर बनाने के लिए सोच रहा है या सोच रही है। ये सिंगल लोगों का भी हो सकता है। देखते हैं कि आगे का क्या है, क्योंकि पर्सन के थॉट्स से तो बहुत है ऐसे। ओके, आने वाले दिनों में क्या रहेगा? क्या मैं इस ट्रिक से लूँ? थैंक यू। क्या ये पर्सन किस बात को लेकर इतना दुविधा है? क्या है? आप शायद बहुत वेल सेटल, मतलब कोई जॉब करते हो, कहीं पर आपका बहुत हायर पेड आप हो, या कहीं पर आप ऐसे जगह में काम करते हो। ये पर्सन अपने आप को उस जगह में नहीं ला पाया है या ला पाई है, इस वजह से एक इशू हो सकता है कुछ लोगों का। 3 ऑफ वंस। ओके, यहाँ पर लव ट्रायंगल सिचुएशन तो नहीं है। ये पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन के लाइफ में और भी कोई अगर होंगे तो आपको लेके भी जगल करता होगा या करती होंगी। यस, कन्फ्यूजन। यस, इस पर्सन के लाइफ में और कोई थे। जब आपने शायद इनको अप्रोच किया होगा, दिस पर्सन इज नॉट वॉज नॉट रेडी, बट नाउ अभी ये पर्सन को शायद उनका वहाँ पर एंडिंग हो गया है, या इनकी कन्फ्यूज़न दूर हो गया है, ज्ञान का बत्ती जल गया है, आई डोंट नो, वट एवर। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी ही इनके साथ एंड कर दिया है या कुछ ऐसा। ये 7 ऑफ सोर्ड्स, आपने इनके चीटिंग को एंड कर दिया है। मुझे लग रहा है ये पर्सन मल्टीपल जगह में शायद इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व थी, और आपने एक ही झटके में सुला दिया। या तो हो सकता है आपने अपने खुद के साथ अलाइन कर लिया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने किसी पर्सन के साथ अलाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर एंड है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि कल एंड किया तो आज मुझे कोई पर्सन मिल जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी। मेरे खुद के मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एक साथ आ जाते हैं, उतना भी काफ़ी होता है, क्योंकि उतने अगर बैलेंस अप हो गए ना, तो आप एक सही पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। तो शायद इस पर्सन को वो लग रहा है कि आप, इस पर्सन को लग रहा है कि आपको और कोई मिल गया है या मिल गई है। ठीक है, लेकिन आप शायद खुद के साथ अलाइन हो। ये पर्सन अभी स्नेकी एनर्जी में है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, और शायद ये पर्सन को पता है। पेज ऑफ वन। यस, आपने कुछ न्यू बिगनिंग तो किया है अपने लाइफ में। शायद ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बट यस, आपने कुछ तो न्यू बिगनिंग किया है, जिस वजह से इस पर्सन की हालत बहुत ही ख़राब है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपने कोई ऐसा काम भी किया है जो काम आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर दिया है, और आपके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। यस, आपने हीलिंग सीख लिया है। शायद आप बहुत हील हो, बहुत काम एंड कंपोज हो, और अपने साथ आप अलाइन हो। एंड आप शायद, आपकी नेम एंड फेम बहुत बढ़ रहा है या बढ़ रही है। आप ऐसा कुछ काम करते हो, बहुत सारे पब्लिक आइज में आप बहुत छा गए हो। तो दैट्स वाई दिस पर्सन का अभी नहीं चल रहा है इनका जादू, जो भी था, काला जादू या सफ़ेद जादू। ये पर्सन का देखिए 5 ऑफ पेंटिकल। ये देखिए मिडिल पार्ट में कैसे कार्ड आ रहे हैं। दिस पर्सन मतलब इस तरह से अपने हताश, अपने भाग्य को कोस रहा है या कोस रही है। हाय रे, मैंने क्या किया। यहाँ पर 10, 7, 5 शायद किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या तो ऐसा कुछ हो सकता है, या तो 3 हो सकता है किसी का, 2, 10 ऑफ पेंटिकल। ये शायद ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या मैरिड था। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आपकी तरफ कोई ऐसा दांव फेंके, या इस तरह से कुछ आपको प्रपोजल दें कि आप ज़रूर मान जाओगे इनकी बातें। पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंट है ये पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड। ये बहुत नज़र रखा है, नज़र रखी है आपके ऊपर। आप जानते भी नहीं हो कहाँ से नज़र रखना है, लेकिन इनको रखना है। ठीक है, ये आपके हरकतों पर नज़र रखें। शायद आपके ऑफिस के बाहर भी कहीं डरा नहीं रही हूँ, बस मजाक कर रही हूँ। कहीं कहीं कोई खड़ा हो या खड़ी हो मिले
या तो कहीं छुप के आपके ऊपर नज़र रख रहा है या रख रही है, शायद ये स्पेशली हो सकता है ऑनलाइन आपके ऊपर नज़र रखे हैं। अगर कहीं पर आप स्टोरी फॉरी या तो कोई चीज़ें प्राइवेट अकाउंट या तो आपने ओपन अकाउंट बना दिया है, तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी आपसे। व्हाट इज़ द मैं एक ओरेकल डेक से कुछ ढूंढना चाहती हूँ, क्या है ये थीम इस कनेक्शन में, क्या ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लैक और ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। प्यूरिफिकेशन, ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। स्टेडी, इस कनेक्शन में स्टेडीनेस नहीं था, ठीक है। ये पर्सन का हमेशा किसी एक के साथ रहना और दूसरे के साथ हमेशा लव ढूंढना, ये देखो ये बहुत ही मुश्किल होता है। मैं भी हमेशा ये देखती हूँ सबका कि एक के साथ रहो के दूसरे के साथ लव का ढूंढना ये बहुत मुश्किल होता है। आपको प्योरीफिकेशन के लिए बताया जा रहा है क्योंकि ये कनेक्शन स्टेडी नहीं था। ओके, फाइंड योर हायर सेल्फ, टॉलरेंट, ठीक है। हो सकता है आप कोई चीज़ों को टॉलरेट कर रहे थे बहुत दिनों से और आपने फाइनली एक डिसीज़न लिया, अपनी प्योरीफिकेशन, अपने हार्ट की प्योरीफाई किया, या तो यूनिवर्स ने आपको प्योरीफाई किया बाय ए डिवोशन, क्योंकि आपका कुछ एक देखो एक अच्छा चीज़ हुआ होगा आपके साथ, आपकी आईसाइट बढ़ी होगी या आपका नॉलेज इंट्यूशन बढ़ा होगा या आपको कोई ऐसे गुरु या टीचर मिले होंगे कि आपको बहुत या किसी की वाणी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप कहीं पर ऐसी होली प्लेस में भी विज़िट किए होंगे रिसेंटली, या तो करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही करने वाले होते हैं या तो उसके आसपास टाइम पे ही आपका वो अवेकन स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। ओ माय गॉड, क्लीनिनेस, आपके अंदर क्लीनिनेस में भर दिया जा रहा है, ठीक है। फियरलेस, फियरलेस हो जाओ, ठीक है। आपके पूरी तरह से आपको डिवाइन आपको अपनी ब्लेसिंग्स में ले रही हैं और आपको जानते हो ना कुछ सिखाया जाएगा इस तरह से। कोई गुरु मिल सकते हैं आपके गांव में हो या आपके बाहर हो, गांव से बाहर हो या शहर में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आप किसी से कुछ टीचिंग लेंगे या तो स्वयं जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो आपको कुछ शिक्षा देंगे और किसी चीज़ के तरह बहुत ही ब्यूटीफुली वे, ठीक है। क्योंकि आप दोबारा कुछ लर्न करेंगे और ये दोबारा लर्न करेंगे जैसे कि आपका 4 स्टेजेस होगा। मैं आपको बता दूं आने वाले दिनों में आप इस कनेक्शन को लेके जो भी करेंगे, जो भी पार्ट्स में आप डिवाइडेड हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप या 3 ग्रुप थे, तो आप जिस पार्ट में भी डिवाइडेड हैं, पहले तो आपको ये चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भी तकलीफ़ है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपने अगर कुछ न्यू स्टार्ट किया है तो आपको तकलीफ़ नहीं है, नो, तकलीफ़ तो ज़रूर होगा, लेकिन ये कनेक्शन स्टेडी नहीं था, इसीलिए आपको क्लीनिनेस के लिए बताया गया एंड प्यूरिफाई किया गया है, ठीक है। आप इस बात को समझें, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो दोबारा दोबारा इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, ओके, अनटिल अनलेस आप समझ जाएं। क्योंकि ये जीवन चक्र हमेशा चलता ही रहता है ना, किसी के लिए नहीं रुकता है, ना मेरे लिए ना आपके लिए, ठीक है। सो कनेक्शन का एक बहुत बड़ा मतलब होता है, ओके। कहाँ जा रहा है रीडिंग, नहीं, लेकिन आपको हीलिंग के लिए बताया जा रहा है, तो आप ज़्यादा क्या कीजिए, स्टार को गेज कीजिए, स्टार गेजिंग कीजिए। अगर आपको चीज़ कीजिए, हनी भी आप देख सकते हैं ना, फूलों से एक फूल से दूसरे फूल उड़ रहा है। अगर कोई ये बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई हनी बी का कुछ करना चाहता है या अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन समथिंग अबाउट द हनी, या तो हनी आप पिए, अगर आप कहीं पर भी नहीं जा सकते तो हनी आप पी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टार गेजिंग के लिए बताया जा रहा है। हो सके तो आप कोई वाटर ले लीजिए, ओके, या तो किसी वाटर बॉडी के पास जाके आप हील हो सकते हैं, या तो आप थोड़ी देर के लिए स्टार गेज कीजिए, बहुत जल्दी हीलिंग होगी आपकी, ठीक है। और जो लैक वाली माइंडसेट है उसको जाने दीजिए। ये पर्सन आपको डेफिनेटली, ये पर्सन की जब हीलिंग होगी, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली जहाँ पर है ये बहुत ज़्यादा परेशान है या परेशानी में रह रहे हैं। इनकी जो थॉट्स अभी के लिए है, ये आपको देना तो है, बट ये क्या फ्यूचर में आपसे क्या मांगना चाहता है ये पर्सन,
क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, क्या इनकी इंटेंशन प्योर है, इस पर्सन्स हैव ए गुड इंटेंशन इन फ्यूचर। नाइन ऑफ wands, नो। देखिए, आप हील कीजिए, रेजोनेट हो जाइए। ये जितनी बार भी आएंगे आपको डिच कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। क्योंकि जो भी पर्सन है ये ऐसी जगह में है जहाँ से इनको ये प्यूरिफाई नहीं कर सकते हैं अपने आप को, जब तक ये खुद से 10 ऑफ सोर्ड्स यानी एंडिंग नहीं करेंगे अपने कार्मिक पैटर्न को। क्योंकि देखिए, हम किसी को बाहर से सिखा नहीं सकते हैं जब तक ये पर्सन खुद को सरेंडर नहीं करेंगे अपने तकलीफ़ के आगे, और खुद उठ के उसको लड़ेंगे नहीं। समझ में आए? है तो ये पर्सन गिरा हुआ, मैं इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताती हूँ। समझ लो ये पर्सन मर रहा है, ठीक है, इसके पास कोई भी हथियार नहीं है, लेकिन इसके पीठ में 10 है, ठीक है। ये मरने से पहले एक को तो मार ही सकता है अपने हथियार को निकाल के। तो वही बात मैं कह रही हूँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लीजिए। क्योंकि ये पर्सन जितनी बार भी आप आएंगे, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे आपका ईगो हर्ट करेंगे, या आपका जो प्यार को, काइंडनेस को फिर से एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है या ले सकती है, जो भी ये पर्सन है। तो आप अपने जो बाउंड्री है उसे स्ट्रिक्टली रखिए, ठीक है। और वो अपनी लिमिट को क्रॉस ना कीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली बताया जा रहा है, आप जानते हो क्या है क्लैरिफाई। आपको ऑलरेडी ये, आप ये से जा चुके हो, ठीक है। आपको भी 5 ऑफ कप मिला है, आपने तकलीफ देखी है, आपको ऑलरेडी ये क्लैरिटी है कि ये पर्सन आपको कुछ नहीं देने वाला है या देने वाली है। मैं आपको बता दूं ये बात, अगर ये क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल गया है, देन रेस्ट एंड रेजोनेट, सोने को प्रीफर कीजिए रादर देन किसी का वेट करने से अच्छा है, क्योंकि यही आपकी हीलिंग करेगा। और ये नाइट का हीलिंग दिखाया है, स्टार की एनर्जी, तो डेफिनेटली आपको रात में जितना हो सके आप रेस्ट कीजिए। ये आपको पूरा तरोताज़ा करेगा एंड आपकी हेल्थ को बहुत बढ़ा देगा, आपकी ग्लो कराएगा आने वाले दिनों में। थोड़ी रीडिंग आज बहुत शिक्षा की तरफ चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि इससे किसी को तो फ़ायदा होगा, एंड मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ। सो डियर, ओके, तो मैं आपके लिए क्या लूँ, चार्म्स लेती हूँ थोड़ा सा। सॉरी। ओके, मिरेकल इन द वे, ठीक है। एक यूनिकॉर्न है, कुछ मिरेकल देखेंगे। एंजल्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद जानते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। टोटल है, धीरे धीरे चलिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से चलिए, ठीक है। आप सच में कोई मिरेकल देखेंगे, और ये स्पेशली कोई सी बीच के ऊपर, ठीक है। और हो सकता है कि आपको 4 मिरेकल देखेंगे, और ये चारों चीज़ें ना 2 समुंदर से हो सकते हैं, 2 अर्थ से हो सकते हैं, एक अर्थ से हो सकता है, एक एयर से हो सकता है। लेकिन ये जो भी मिरेकल होंगे आपके लाइफ में, आप उसको याद रखना और लिख के रखना, ठीक है। कुछ मिरेकल तो हो गए आपके साथ। ओके, व्हाट शुड वी टेक, क्या किसी का मैसेज ले, देखते हैं आपके लिए क्या लाइन वाला मैसेज आ रहा है। हमारा पिटारा खोलते हैं। ग्रेविटेशन इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल पीपल फॉलिंग फॉर लव। कभी भी अपने प्यार पे रिग्रेट नहीं फील करना, क्योंकि प्यार बहुत ही प्योर काइंड ऑफ एनर्जी होता है, जो सिर्फ भगवान से जुड़ा होता है, अपने यूनिवर्स से जुड़ा होता है। अगर आप किसी के लिए प्यार का भी फील किया है, और अगर उस पर्सन ने आपको डिच कर दिया, इसका मतलब है आपकी वैल्यू कम हो गई है। नो, ये बात नहीं है। आपकी वैल्यू आपकी नज़र में कम हुई है, क्योंकि आप अपने आप को उसके नज़र से देख रहे थे या देख रही थी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो आपको अभी उस भगवान की नज़र से देखना है कि वो आपको कैसे देखते हैं। प्यार में पड़ना और प्यार को निभाना अकेले रह के, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है। ये कहा ना मैंने, ये आपको कनेक्ट करता है उस प्यूरीफाई, उस लॉर्ड से जो ऊपर है। बी माई वैलेंटाइन। अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि आप किसको वैलेंटाइन मानते हैं, खुद को या किसी ऐसे पर्सन को जो आपको वैल्यू नहीं करता है या करती है। ओके, ए रॉन्ग चॉइस, आई फेल्ट इट सो बैडली, माई गॉड। देखिए,
मैं कभी ऐसा बोलती हूँ ना, ये मैंने कितने सारे लिखे हैं लेकिन मैंने वही पुल किया जो आपके सामने जो आना था। कोई रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग टर्न आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन खुद के लिए, अच्छा ये वैलेंटाइन में खुद के लिए आप इस तरह का कोई पिंक हार्ट खरीदे या कोई रोज़ का फूल खरीदे, और डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करें आपने कैसे मनाया। खुद के लिए पक्का कुछ खरीदना, ओके। यू कैन ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग, गेम एंड माइंड सेट। ये हो सकता है कोई पर्सन आपको बता रहा है कि आप उसको ब्लेम ना करें, या तो आप ऐसे और किसी को बोल रहे हैं कि आपको ब्लेम ना करें। देखिए, ब्लेम गेम तो अपनी जगह में है, लेकिन आपका जो हार्ट एक तो वो अभी भी है ना, तो आपको मैंने जो हीलिंग की बातें बोला है तो उसे रिवाइंड करिए और सुनिए और हील कीजिए। एंड बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ओके। आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, या तो कोई मल्टीपल ब्रेसलेट भी, ताकि आपको बहुत जल्दी हीलिंग मिल जाए, ओके। ओके सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।